Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 18 about wastewater management. Okay, let's start the chapter. The water which gets contaminated after various works like washing, bathing, mopping, etc. is called wastewater, and this water is not used for drinking. This is called contaminated water. The water that is fit for drinking is called potable water. सो वाटर जो कि आपके वेरियस वर्क के बाद, यानी कि आप उसमें काफ़ी सारे काम जब कर लेते हो, करने के बाद उस काम को करने के लिए जो आपने पानी यूज़ किया था, अब वो काम होने के बाद वो पानी क्या रह जाता है, अनफिट हो जाता है, या बोलो कंटेमिनेट हो जाता है ना। ना तो आप उससे मतलब आपने मान लो अपने बर्तनों को, यूटेंसिल्स को या वेसल्स को क्या करा, वॉश किया, तो वॉशिंग के बाद, बेदिंग के बाद, मॉपिंग के बाद, ये सारे वर्क करने के बाद जो आपके पास पानी बचता है वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसका वेस्ट वाटर कहते हैं। एंड क्योंकि ये वाटर अब आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो आप इसे कंटेमिनेटेड वाटर कहेंगे। एंड जो वाटर फिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, राइट। चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव सीवेज। सो वेस्ट वाटर जो आपके हाउसेज, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल या बाकी सभी सोर्सेज से प्रोड्यूस होता है, दैट वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, राइट। एंड रेन वाटर जो कि ड्रेन्स में फ्लो करता है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, वो भी आपका सीवेज है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि क्या रोड से फ्लो करते करते वॉश ऑफ हो जाते हैं। अब कोई भी लिक्विड वेस्ट को भी आप सीवेज कह सकते हो। सीवेज वाटर क्या करता है, सीवेज वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि मिक्स हो जाती हैं उसमें, एंड उसके साथ साथ कुछ सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो आपके सीवेज में प्रेजेंट होती हैं, इनको कंटेमिनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। एंड सीवेज ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो आपके मिक्स होते हैं वाटर के अंदर, इनको रिमूव किया जाता है, सो दैट वाटर बाद में जब एक वाटर बॉडी के अंदर जाता है ना, वो सेफली वहाँ जाए और उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके। नाउ वाटर फ्रेशन अप्स। वाटर फ्रेशन अप्स मीन्स व्हाट? सबसे पहले हम सीवर्स को पढ़ेंगे। तो लार्ज एंड स्मॉल पाइप दैट आर इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग टू कैरी सीवेज वाटर्स आर सीवर। सीवर क्या होता है? बड़े यानी कि लार्ज या छोटे स्मॉल पाइप्स जिनको इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग्स में, सो दैट वो क्या कर सके, सीवेज वाटर को कैरी कर सके। उन पाइप्स को क्या कहा जाता है? सीवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव सीवरेज। सीवरेज क्या है? एक नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे सीवर्स कनेक्टेड होते हैं, उनको सीवरेज कहा जाता है। सीवरेज के थ्रू सारा सीवेज वाटर कैरी किया जाता है उस पॉइंट से जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, और उसको कैरी करके एक ऐसे पॉइंट पे लिया जाता है जहाँ पे उसको डिस्पोज किया जा सके। दैट इज बेसिकली ट्रीटमेंट प्लांट, राइट। अब इसके अंदर क्या होते हैं? मैनहोल्स होते हैं जो कि हर एक 50 to 60 मीटर्स की लोकेशन पे पॉइंटेड होते हैं। मैनहोल्स को इंस्टॉल किया जाता है एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सीवर्स इंटरसेक्ट करते हैं या फिर अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। हर एक लोकेलिटी में एक सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो जब वाटर जो आपके अर्थ पर प्रेजेंट है इन द ओशन, सीज, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड अंडर द ग्राउंड, ये सारा कंटेमिनेट हो जाता है, जिसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। एंड ये वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से क्या फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, एंड उस वाटर को अनसेफ बनाती हैं फॉर ड्रिंकिंग और यूसेज ऑफ अदर पर्पसेस। अब ये जो सब्सटेंसेस जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सीरियस इफेक्ट होता है, जैसे कि डिजीजेज हो सकती हैं, इकोसिस्टम पे एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, एंड लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो। नाउ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब क्या मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं? नंबर 1 सीवेज। तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर सीवेज है जिसको वाटर बॉडीज में डंप किया जाता है, जैसे कि रिवर, सीज में। एंड वो क्या करते हैं, ये सीवेज उस फ्रेश वाटर को पॉल्यूट करते हैं एंड उसको इनएप्रोप्रिएट बनाते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कंजम्पशन। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये केवल उस वाटर बॉडी के एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि उससे काफ़ी सीवियर डिजीजेज हो सकती हैं, लाइक कॉलरा, डायरिया एंड टाइफाइड। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। सो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं लाइक लेड एंड मर्करी, इनको क्या ऑफनली डंप किया जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू इसमें वाटर बॉडीज में डायरेक्टली, जिसकी वजह से उनका वाटर जो है कंटेमिनेट होता है। देन नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर एफ्लुएंस। तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फार्म वेस्ट, ये सभी वॉश ऑफ होते हैं बाय द रेन, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज में जाते हैं एंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। देन ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल भी क्या करते हैं? ये भी आपके किसकी वजह से होते हैं? ऑयल के एक्सीडेंट्स या लीकेजेस की वजह से होता है इन द सी,
जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ को का है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्मल वेस्टेज। अब थर्मल इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, वार्म वाटर को स्पिल कर देती हैं इन द वाटर बॉडी, जिसकी वजह से उनका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल। देन सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ से आते हैं, सॉइल इरोजन की वजह से या अनट्रीटेड सीवेज एंड माइनिंग की वजह से सॉरी। अब ये सस्पेंडेड पॉल्यूटेड सनलाइट को ब्लॉक करते हैं फ्रॉम रीचिंग द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। The next topic which we have is waste water treatment plant, that is WWTP. So waste water के अंदर biological, physical and chemical matter होता है and इसकी वजह से इसमें biological, physical and chemical process करने ज़रूरी है so that we can remove all of those contaminants. ठीक है, अब कुछ physical and biological process हैं for the treatment of water that been discussed over here. Number 1, separation of large object from sewage water. सबसे पहले क्या, सीवेज वाटर में से large objects को separate किया जाता है। तो सबसे पहले वेस्ट वाटर को हम क्या, एक बार स्क्रीन के थ्रू पास करते हैं जो कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा वाटर से, लाइक प्लास्टिक बॉटल, नैपकिन, रैग, कैन एंड स्टिक्स। ओके, देन उसके बाद क्या किया जाता है, सैंड एंड डर्ट को सेपरेट किया जाता है। सो इसमें क्या है, वेस्ट वाटर को उसके बाद हम एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजते हैं। वाटर की स्पीड को डिक्रीज किया जाता है इस स्टेप पर एंड जिसकी वजह से सैंड, डर्ट, जितने भी पेबल्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। देन वी हैव रिमूवल ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे वाटर जो है एक टैंक के अंदर साइकिल किया जाता है जिसको क्लैरिफायर कहते हैं, दैट इज स्लोप्ड इन द सेंटर। इसकी वजह से जितने भी सॉलिड्स हैं लाइक फीसेस, ये सारे आपके नीचे सेटल हो जाते हैं। इसको आप क्या कहते हो, स्लज कहते हो। ठीक है, उसके बाद इस स्लज को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है वाटर में से, किसकी हेल्प के थ्रू, एक स्क्रैपर की हेल्प के थ्रू। जितने भी सब्सटेंसेस हैं लाइक ऑयल एंड ग्रीस, ये सारे स्किमर की हेल्प से रिमूव किए जाते हैं बिकॉज ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं एंड इस स्टेप के अंदर जो क्लैरिफाइड वाटर है वो हमें ऑब्टेन होता है। अब इसके बाद जो स्लज हमें मिलता है उसको एक टैंक में पास किया जाता है जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो उसे डिकम्पोज करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसके बाद इस बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव इज सस्पेंडेड स्लज रिमूवल। ओके, अब जो क्लैरिफाइड वाटर है उसको क्लीन आगे और करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या, एक एरेटर में मूव किया जाता है जो उसके अंदर एयर को पंप करेगा वाटर के अंदर। इस प्रोसेस को एरेशन कहते हैं। अब इसके थ्रू क्या होता है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है वो इस वाटर के अंदर ग्रो करने लगते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का काम है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, सोप, फूड वेस्ट या जितने भी एलिमेंट्स हैं जो क्लैरिफाइड वाटर में है उन सभी को कंज्यूम करना। ठीक है, ये एरोबिक बैक्टीरियाज का फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस वाटर को अलाउ किया जाता है कि सेवरल आवर तक मतलब काफ़ी घंटों तक इसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है एंड फिर उसके बाद जो भी ये वेस्ट मटेरियल है ये क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाते हैं जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। फिर वाटर को इस स्लज के ऊपर से रिमूव किया जाता है मशीन्स के थ्रू या सैंड ड्राइंग बेड्स के थ्रू और उसके बाद इस स्लज को ड्राई किया जाता है एंड देन इसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये इवन आफ्टर ट्रीटिंग, यानी कि ट्रीट होने के बावजूद भी क्या रहते हैं, उसके अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि आपने इनको फिजिकली, बायोलॉजिकल दोनों तरीके से ट्रीट कर लिया, उसके बाद कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो ईजिली रिमूव नहीं होते हैं। अब इन केमिकल्स को उसके बाद क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ऐड करके वाटर के अंदर, जैसे कि क्लोरीन एंड ओजोन। एंड ऑफन क्लोरीन गैस या ओजोन गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है वाटर के अंदर जो इन्हें केमिकली प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो ये सारे स्टेप्स है जो कि एक WWTP दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर फॉलो किए जाते हैं उस सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे कुछ हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 1, जितना भी ऑयल एंड फैट्स है उन्हें आप एक डस्टबिन के अंदर थ्रो करोगे रादर देन थ्रोइंग देम इन द ड्रेन्स। ठीक है, ऑयल एंड फैट्स क्या करते हैं, ड्रेन्स को हार्ड कर देते हैं एंड ब्लॉक कर देते हैं एंड मोर ओवर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इसको वाटर में से सेपरेट करना। कभी भी हमें केमिकल्स को ड्रेन्स में थ्रो नहीं करना चाहिए लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या मेडिसिन। ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स में वाटर के अंदर वो माइक्रोब्स जो कि वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं उन माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है बाय ऑल दीज केमिकल्स इफ वी थ्रो देम इन द ड्रेन्स। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द ड्रेन। अब ऐसी चीज़ों को आपको ड्रेन में कभी थ्रो नहीं करना है जो कि उन्हें ब्लॉक कर सकती है लाइक टी लीव्स, फूड रिमेन्स, कॉटन, सॉफ्ट टॉयज एक्सेट्रा। हमेशा आप इन्हें एक डस्टबिन के अंदर ही थ्रो करेंगे।
नाउ फॉलो द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एट होम. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको अपने घर पे फॉलो करने चाहिए, जैसे कि टर्न ऑफ द टैप व्हेन ब्रशिंग योर टीथ. जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो आपको टैप्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, है ना. टेक क्विक शॉवर्स, जल्दी जल्दी आपको शॉवर लेना चाहिए. डिश वॉशर्स को फिलअप करना चाहिए एंड वॉशिंग मशीन्स को भी फिलअप करना चाहिए. बाउल का यूज़ करना चाहिए वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए. एंड केवल जो रबिश है उसी को ही आप अपने रबिश बिल्स के अंदर क्या करेंगे, डंप करेंगे. वाटर कैंस का यूज़ करेंगे रादर देन ना होस पाइप. एक जग आप रख सकते हो वाटर का इन योर फ्रिज, ठीक है. एक वाटर मीटर इंस्टॉल किया जा सकता है. वाटर एफिशिएंट गुड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एक लुक चेक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव सैनिटेशन एंड डिजीजेस. सो सैनिटेशन रेफर्स टू द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल. सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, लोगों की वो हेल्थ कंडीशंस जो कि किससे रिलेटेड है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है. अगर पुअर सैनिटेशन एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर है, इससे काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती हैं. इसीलिए एक सैनिटेशन सिस्टम का क्या एम होता है कि वो एक क्लीन एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर सके सो दैट वी कैन ईजिली स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस. अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन होगा तो उससे काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती हैं जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से ही अराइज होती हैं, लाइक टाइफाइड, डाइजेंट्रिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉलरा, मेनिंजिटिस. ओके. ह्यूमन एक्सक्रीटा एक हेल्थ हैजार्ड है जिसकी वजह से सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है. ये सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, इसीलिए हमें कभी भी ओपन एरियाज में डेफिकेट नहीं करना चाहिए. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. सीवेज डिस्पोजल के लिए क्या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स और किए जा सकते हैं. सो एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सीवेज डिस्पोजल, ऑन साइट सीवेज इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज. फॉर एग्जांपल सेप्टिक टैंक, कंपोस्ट पिट टॉयलेट्स एंड केमिकल टॉयलेट्स. सो सीवेज डिस्पोजल के एज एन ऑल्टरनेटिव काफ़ी सारे ऑन साइट सीवेज को आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि सेप्टिक टैंक, कंपोस्ट पिट टॉयलेट्स एंड केमिकल टॉयलेट. अब ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट क्या नेचुरल प्रोसीजर्स का यूज़ करता है वेस्ट वाटर या सीवेज को ट्रीट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए. ये सिस्टम काफ़ी सूटेबल है उन प्लेसेस पे जहाँ पे कोई भी सेंट्रल वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है. जैसे कि सबसे पहले सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक क्या है, सेप्टिक टैंक ऑफनली इंस्टॉल किया जाता है अंडर द ग्राउंड, घर के ग्राउंड लेवल पे या बिल्डिंग्स के अंडर द ग्राउंड, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह. अब इसमें क्या होता है, जो भी सीवेज है जो आपके घर से निकलता है उसको डिकम्पोज किया जाता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू. देन वी हैव केमिकल टॉयलेट्स. केमिकल टॉयलेट्स में एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जो कि ह्यूमन वेस्ट को केमिकल्स के साथ ट्रीट करता है और उसके ओडोर को डिक्रीज करता है. देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स. सो एक कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट क्या करता है, ह्यूमन वेस्ट को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ ट्रीट करता है. एरोबिक बैक्टीरिया जो कि स्टोरेज टैंक में प्रेजेंट होते हैं वो उस वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको कंपोस्ट में चेंज करते हैं. उसके साथ साथ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑन साइट हाइजीनिक वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है, जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटर डायरेक्टली एक बायोगैस प्लांट में फ्लो करता है और उसको एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज़ किया जाता है. Now next topic which we have sanitation at public places. Public places पर sanitation कैसा होना चाहिए. So हमारी कंट्री में न्यूमरस प्लेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी बिजी होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस डिपो से काफ़ी यूजुअली क्या होता है, क्राउडेड या रशेस एरिया है, ठीक है. सो मैनी टाइम्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि लार्ज गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो जाती है, जैसे कि फेयर एंड फेस्टिवल्स ये भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे क्या एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजुअली विजिट करते हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता है और अगर इस वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो इससे काफ़ी सारी सेवरल डिजीजेज हो सकती हैं एंड इवन एन एपिडेमिक. सो इसीलिए हमें क्या, हम सभी को अवेयर होना ज़रूरी है एंड सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, नॉट ओनली इन आवर होम्स बट ऑल्सो एट पब्लिक प्लेसेस, राइट. एंड अगर कुछ प्रैक्टिसेस को हम पब्लिक प्लेसेस पर अडॉप्ट करते हैं सो वो हमारे सैनिटेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. फॉर इंस्टेंट आपको पब्लिक प्लेसेस में गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए, हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, कभी भी पब्लिक प्लेस में स्पिट नहीं करना चाहिए. सो ये कुछ आपके अपने तरफ से मेजर्स हो सकते हैं जो कि आप पब्लिक प्लेसेस पे क्या फॉलो करोगे एंड यू कैन मेंटेन द सैनिटेशन इन योर एनवायरनमेंट. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.